हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि दहन, कार्बनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक कैसे दहन करते हैं। तो देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। कब? जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो वो कंबशन करते हैं या दहन होता है। और जब दहन होता है उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है या मुक्त होती है, जल वाष्प बनती है यानी कि वाटर रिलीज होता है गैस की फॉर्म में, और ऊष्मा एवं प्रकाश क्या है, ऊष्मा एवं प्रकाश भी रिलीज होता है या मुक्त होता है। ठीक है, यानी कंबशन जब होता है तो CO2 गैस रिलीज होगी, जल वाष्प, ठीक है, और ऊष्मा एवं प्रकाश भी मुक्त होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, CO2 गैस और हीट एंड लाइट। यहाँ देख रहे हो आप हाइड्रोकार्बन है या कार्बनिक कंपाउंड्स आप देख रहे हो, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन जब मिल रही है तो यहाँ पर क्या है, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है, साथ में जलवाष्प है और ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त हो रहा है। कोई भी चीज़ आप देखिए, कार्बनिक चीज़ जब आप जलाएंगे तो जलने में क्या होगा, उसमें क्या है, एक जो है जलवाष्प निकलती है, और जलवाष्प निकलती है और साथ में क्या होती है, उसमें हीट यानी कि एक ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश भी होगा और CO2 गैस मुक्त होगी। जल वाष्प बेटा कहाँ निकलती है, जैसे भी जब भी कोई चीज़ जलती है तो जो लौ जो उठती है, फ्लेम जो होती है, फ्लेम जो उठती है ना, फ्लेम ही ये बता रही है कि इसमें जल वाष्प क्या है, मुक्त हो रही है। जो फ्लेम जलती है, फ्लेम का उठना ही जल वाष्प दर्शाता है, क्योंकि जो कोयला जो होता है, जो हम लोग घर में देखते हैं, जब उसको जलाते हैं तो वो उतना नहीं, उसमें इतनी अच्छी लो नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलवाष्प बहुत कम होती है। लेकिन हम और जो ईंधन जलाते हैं उनमें जलवाष्प बहुत ज़ोर से होती है, इसलिए उसमें बहुत ज़ोर से लौ भी निकलती है। जिसमें ज़्यादा जलवाष्प होगी उसमें ज़्यादा लौ भी निकलती है। चलो देखते हैं एक नोट्स में, ये देखते हैं क्या है नोट्स में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध वाले हो। किस टाइप के? ऐसे वाले। अगर इस तरफ देखिए आप, है ना, कोई भी ऐसा कोई भी इसमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य डबल सिंगल बॉन्ड और सब सिंगल बॉन्ड तो है ही, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उनमें क्या है, जो ज्वाला जो निकलती है वो बहुत ही स्वच्छ मतलब देखते हैं वो एकदम नीली ज्वाला निकलेगी, उसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं होगा ना, स्वच्छ ज्वाला होगी, निकलती है, क्योंकि इनका पूर्ण दहन होता है, कंप्लीटली कंबशन होता है, यानी कि पूर्ण दहन होता है। इसलिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें स्वच्छ ज्वाला निकलती है। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर हम वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली लौ निकलती है। लौ निकलती कैसी? पीली होगी और अत्यधिक काला धुआं निकलेगा। ठीक है, अत्यधिक काला धुआं, ज्वाला, क्योंकि पूर्ण दहन, इसमें क्या है, पूर्ण दहन नहीं होता है। क्या होता है बेटा? इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है। तो बात समझ में आई। जो दहन में क्या है, हमने देखा कि दहन में क्या, ऑक्सीजन जब मिलेगी तो CO2 गैस रिलीज होगी और जल वाष्प होगी और क्या होगी, प्रकाश एवं ऊष्मा होगी। दूसरा क्या है, संतृप्त वालों में क्या होगा, पूर्ण दहन होता है, इसलिए वो स्वच्छ ज्वाला होती है, यानी कि नीली लौ के साथ जलेगी। लेकिन असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें बेटा क्या होती है, वो पूर्ण दहन नहीं होता है, इसलिए पीली ज्वाला निकलती है और अधिक जो है कालक या जो है काली लौ के साथ जलते, काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ईंधन क्या है। सबसे पहले समझे, फिर उसके बारे में जानेंगे। ईंधन वे कार्बन यौगिक जिसमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा व प्रकाश के साथ जलते हैं।
ऐसे कार्बनिक यौगिक बेटा जिसमें क्या है ऊर्जा स्टोर हो, ऊर्जा संचित हो और होती हो तथा ऊष्मा व प्रकाश, और जब जले तो ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जले, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम ईंधन बोलते हैं, उन्हें हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या हो ऊर्जा संचित हो और जब वो जले तो ऊष्मा एवं प्रकाश दें, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ईंधन बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, चारकोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम। कोयला हमने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा ही है, और कोयला एक पत्थर वाला होता है जिसे पत्थर वाला कोयला बोलते हैं। एक्चुअली वो पत्थर वाला कोयला नहीं होता, वो नीचे से खोद के निकाला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता था किसी टाइम, अभी हम बताएंगे यहाँ पर आकर। ठीक है, चलो चारकोल समझ लीजिए। चारकोल क्या होता है, लकड़ी होती है बेटा, उसको कम ऑक्सीजन की मात्रा में दहन किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन बहुत कम दी जाती है, उसमें दहन किया जाता है, तो वो रहेगी, ऐसी जलेगी जो उसके अंदर का जब पानी जो होगा वो सब खत्म कर दिया जाएगा और वो लकड़ी रहेगी, लकड़ी के ही तरह, लेकिन थोड़ी सी काली हो जाएगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार के चारकोल के रूप में होगा। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी तो हम घरों में यूज करते हैं और सीएनजी आप देखो गाड़ी वगैरह वाहनों में ज़्यादातर यूज की जाती है। पेट्रोलियम जो भी है, पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पेट्रोल, कैरोसिन, अन्य ऐसे वैक्स वगैरह ऐसी चीज़ निकालते हैं। चलो हम फिर आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, लंबे समय पूर्व जो पौधे का जन्म धरती के चट्टानों के नीचे दब गए, है ना, बहुत सालों पहले क्या हुआ, कुछ ऐसी उथल पुथल हुई, ऐसी लौटपट हुआ, तो क्या हुआ, जो पुराने जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो क्या हुआ बेटा, वो उस जमीन की परत के नीचे दब गए, और जब वहाँ पर हाई प्रेशर हुआ, उच्च दाब हुआ, और उच्च ताप की वजह से वो एकदम क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन हमारा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन में ही बेटा आता है। ठीक है, कोयला, ये पौधे, फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए। क्या हुआ, पौधे तथा फर्न, जो एक पेड़ जो थे, जब ये दबे तो लाखों साल पहले जमीन नीचे, तो वहाँ पर भी यही चला, तो वो क्या हुआ, एकदम वहाँ पर कोयला का रूप उन्होंने ले लिया, विघटन से एक कोयला का रूप उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इसे हम कोयला बोलेंगे, जो हम पत्थर वाला कोयला बोलते हैं, भट्टे वगैरह में, ईंट वाले भट्टे में जो अपने उपयोग होता है, आप शायद आपने देखा हो। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है इसलिए समझें। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है पेट्रोलियम शब्द। पेट्रा का अर्थ तथा ओलियम, दो शब्द हैं, एक है पेट्रा तथा ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। ठीक है, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो चट्टानों के नीचे दब गए थे और उथल पुथल हुई, तो चट्टानों के नीचे दब गए, तो वो अब जो चट्टानों के नीचे दब गए तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो एकदम पिघल गए, पिघल के क्या है, एक तेल का रूप ले लिया। तो पेट्रोलियम को काला सोना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो कॉस्टली रहता है और इसकी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मांग की वजह से इसे काला सोना या द्रव सोना भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, और पेट्रोलियम क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, जीवाश्म ईंधन का मिश्रण है, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, चारकोल, अन्य ऐसी बहुत सी चीज़ों का परिष्करण क्या है, रिफाइनरी में जब ये जाता है कच्चा तेल, तो वहाँ अलग अलग ग्रेड का अलग अलग ऑयल निकाला जाता है। उसको हम क्या करते हैं, डीजल बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, है ना, और चारकोल और वैक्स या कैरोसिन इस रूप में लेते हैं। निकले सभी जब मिश्रण के रूप में होता है बेटा, तो उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पेट्रा और ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका
चट्टान तथा तेल, यानी कि पेट्रा का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल होता है। लेकिन पेट्रोलियम क्या था, इसमें कार्बन C1 यानी कि एक कार्बन से लेके कार्बन 40 तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? पेट्रोलियम में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि ज्वाला के बारे में देख लेते हैं। क्या है ज्वाला या फ्लेम? ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका जब दहन होता है उसको हम फ्लेम बोलते हैं या ज्वाला बोलते हैं। ज्वाला जैसे आपने देखी हुई कैंडल देखी हुई, मोमबत्ती ऐसे करके, है ना, मोमबत्ती आप ऐसे देख लें, ऐसे करके, ऐसे आप मोमबत्ती देखें तो आप ऐसे करके, एक मिनट, ऊपर ऐसे करके आप फ्लेम देखेंगे, ऐसे करके फ्लेम, है ना। तो ये जो जल रही है ये ज्वाला का रूप है, फ्लेम का रूप है ना। तो एक इनका दो प्रकार होते हैं दहन के आधार पे, नीली या अदीप्त ज्वाला या पीली या दीप्त ज्वाला के बारे में जानेंगे। नीली, ठीक है, या अदीप्त ज्वाला, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। जो नीली जो फ्लेम होती है उसमें क्या होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन जो मात्रा होती है वो सही से होती है और उसमें क्या पूर्ण दहन, कंप्लीटली यानी पूर्ण दहन होता है। इसमें क्या नीली ज्वाला होती है और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। एग्जाम्पल में एलपीजी गैस का दहन, हम लोग गैस स्टोव देखते हैं ना एलपीजी का, उसमें नीली ज्वाला निकलती है ना, उसमें लाइट नहीं होती इतनी जोर से कि बहुत जो प्रकाश हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। वो क्या कंप्लीटली जो है ना दहन है। क्यों? उसमें जो आप स्टोव देखते हैं ना वो इस प्रकार से होता है बेटा, इस प्रकार से ऐसे, है ना, और उसमें छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार से क्या होते हैं, ऐसे ऐसे छेद होते हैं, है ना बेटा। और ये अलग अलग जो फ्लेम्स निकलती है ना, तो ये छोटे छेद क्या एक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त करती। क्यों? यहाँ होगी तो इसके चारों ओर अलग ऑक्सीजन होगी, इसके चारों ओर अलग होगी, इसके चारों ओर अलग होगी, और एक साथ जो फ्लेम जल रही होगी इसकी तरफ यहीं पर तो ऑक्सीजन होगी, अंदर तो नहीं होगी। लेकिन जब ऐसे से स्पॉट जब बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, तो उनमें क्या है, ऑक्सीजन जो है ना आसानी से मिलती है या पूर्णतः ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए इसका पूर्ण दहन जो होता है यानी कि कंबशन होता है। ठीक है। और पीली ज्वाला या दीप्त ज्वाला, अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन। यहाँ पर जो वायु जो ऑक्सीजन है वो पूर्णतः या अपर्याप्त मात्रा में मिल रही है, सही से नहीं मिल रही है। जैसे कार्बन कणों का निर्माण, इसमें क्या होती है, कार्बन यानी कि जो आप देखते हैं कालक जो बन जाती है ना, अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक कालक टाइप की आ जाती है, वो कार्बन कणों का निर्माण होता है जहाँ अपूर्ण दहन होता है। आप अपनी बाइक वगैरह में देखते हैं, जब बाइक में कोई खराबी हो जाती है तो वो भी धुआं देने लगती है, वहाँ में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी अपूर्ण दहन हो रहा है। और पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ अपूर्ण दहन होता है वहाँ पीले रंग का क्या प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये बात हुई दहन की। क्या है, दहन दो प्रकार से है, कौन सा, पीले या दीप्त ज्वाला के साथ या नीली या अदीप्त ज्वाला के साथ। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी तरह होगी वहाँ अदीप्त ज्वाला के साथ होगा, जहाँ ऑक्सीजन सही से नहीं मिली वहाँ क्या कैसे दीप्त ज्वाला के साथ कैसे पीले रंग की होगी। नीली जहाँ होगी वहाँ ऑक्सीजन सही से मिल रही होगी। चलो अब चलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या एडिशनल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना कोई भी किसी प्रकार के अणु का त्याग इसमें नहीं होगा के बिना पूर्णतः योग होता है, पूर्णतः योग होता है। आप इसमें आप एक देख रहे हो, अब इसमें क्या दो हमने हाइड्रोजन के अणु लिए हैं बेटा, अब इसमें जब ये ऐड होंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी एक बॉन्डिंग को तोड़ देंगे। जब आप जानते जब इसकी एक बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो इसकी एक बैलेंस इधर रह जाएगी, इधर रह जाएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, जब बॉन्डिंग यहाँ टूट जाएगी तो जब ये दो बचे तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लगा दिया है। बात समझ में आई, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, एडिशन। यहाँ पर किसी चीज़ कोई त्याग नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसको हटा दिया, इसको किसी हटाया किसी को नहीं है, बस इस बॉन्डिंग को तोड़ के इस असंतृप्त को संतृप्त का रूप दे दिया। और ये योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त से संतृप्त की ओर ही जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, है ना,
जब हम कोई हाइड्रोजन की परमाणु जब जोड़ेंगे तो वो क्या हो, उसमें जो एडिशन होगा। ठीक है, बात में, क्योंकि ये असंतृप्ति है, डबल बॉन्ड है, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसकी बैलेंसी इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे ऐसे करके हाइड्रोजन, तो वह सेम इस तरफ ऐसा ही बनेगा। देख रहे हैं ना, वेरी गुड। चलो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित होंगे। तो एक रिएक्शन दे दी है, बाद बाकी हम यहाँ रिएक्शन आपको करा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लें और इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, नोट कर लो। ठीक है, ओके, यहाँ से हम करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे जैसे कि सूर्य का धुंधला प्रकाश, यानी कि मीथेन लिया और सूर्य का धुंधला प्रकाश। ठीक है, सूर्य का धुंधला प्रकाश। अब इसमें जो है ना क्लोरीन बेटा ना वो ऐड होगी, किस प्रकार से ऐड होगी वो हम देखेंगे। सूर्य का धुंधला प्रकाश हम लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक हट जाएगा CH3 और Cl, और एक जो ना वो जब एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटा, इसको जरा एक को जरा विस्तार समझिए तब आप बताएंगे। इसकी संरचना यही तो होगी बेटा, है ना बेटा, देखो जरा, यही, नाइस, ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गई। अब इसको बेटा जब यहाँ पर ये तोड़ेगा, ऐसे ऐसे तोड़ेगा, तो एक इसको तोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग निकल गया, जो बन गया HCl, है ना। और दूसरा ये क्या हुआ, ये जो जगह टूट के बची थी यहाँ पर, एक क्लोरीन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से हम इन सब अभिक्रिया को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब उसको हटा रहे हैं तो CH3Cl प्लस HCl, और इसी को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कब, सूर्य के धुंधले प्रकाश में ये अभिक्रिया हो रही है। ये समझ में आई आपको। तोड़ के हमने बॉन्डिंग तोड़ी इसकी, तो एक क्या है चला गया इसके साथ और दूसरा यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये हमें प्राप्त होगा। चलो देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हमें प्राप्त हुआ CH3 मीथेन क्लोराइड, और फिर क्या है क्लोरीन, और वही चीज़ को दोहराएंगे हम सूर्य के प्रकाश। तो इसको क्या करेंगे, एक इसको फिर हटा देगा, तो क्या CH2Cl2 प्लस CHCl, फिर क्या इसको ले लेंगे CH2Cl2 सूर्य का प्रकाश हटाएंगे, क्या होगा बेटा CHCl3 प्लस HCl, है ना, वही तो रहा है। अब इसको ले लेंगे CH रह गया, अब Cl3 और प्लस सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं, यानी कि ये इसको हटा के अपनी जगह उसको प्रतिस्थापित कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, सब्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है, उसको हटा के अपने उस जगह पर चलो और दूसरे को उसको हटा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कार्बन के, है ना, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने आज जाना। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को सही से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें, और चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय।